सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो यार आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने तो ब्रोकन हार्ट बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में देखा ही था कि यहाँ जोहा के जो बॉस होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। वो जोहा को फाइल के बहाने वो जानबूझ के सीवी दिखा देते हैं, जिस पे अब जोहा सीवी देखती है नैना की। उसमें नैना की पिक, नैना का नाम, उसकी पूरी की पूरी डिटेल सी। जोहा नैना की पिक को काफ़ी ध्यान से देख रही थी। जोहा बोलती, मुझे मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम्हारा चेहरा काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना है। तुम मुझे किसी की याद दिला दिया। अगर तुम मुझे दोबारा कहीं दिख गई ना, तो आई स्वेयर आई विल किल यू। जोहा इतना बोल के नैना की सीवी गुस्से में फाड़ के वहीं डस्टबिन में फेंक देती है और एक मीटिंग अटेंड करने के लिए वहाँ से चली जाती है। जोहा के जाने के बाद बॉस जानबूझ के कैबिन में आते हैं। वो देखना चाह रहे थे कि जोहा ने नैना की सीवी के साथ क्या किया। वो आके सीवी ढूंढते हैं, पर तभी उन्हें डस्टबिन में नैना की फटी हुई सीवी मिलती है। वो एकदम हैरान हो जाते हैं। वो कहते, ओ शिट, ये क्या? मुझे तो लगे था कि जोहा नैना से इम्प्रेस हो जाएगी और उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, पर ये तो कुछ और ही कांड हो गया। अब मैं क्या करूँ? शिट शिट शिट, मुझे नैना को कॉल करके रोकना होगा। नैना प्लीज़, तुम वहाँ मत जाना। यहाँ बॉस नैना को कॉल करते हैं, पर नैना तो कॉल पिक ही नहीं कर रही थी, क्योंकि नैना रेडी हो रही थी। बॉस ने नैना को चालाकी से वहीं भेज दिया था जहाँ जोहा मीटिंग के लिए जा रही थी। जोहा मीटिंग में पहुँचने ही वाली थी और उसे इतने में ही बॉस की कॉल आ जाती है। बॉस जोहा को मीटिंग कैंसिल करके वापस उन्हें ऑफिस आने का बोलते हैं, जिस पे जोहा बोलती है, बॉस आप ही तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। और वैसे भी ये क्लाइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मीटिंग के लिए लेट नहीं हो सकती और एंड मोमेंट पे कैंसिल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपको जो भी बात करनी है मेरी इस मीटिंग के ख़त्म करने के बाद करेंगे। जोहा इतना बोल के कॉल कट कर देती है। जोहा के बॉस बोलते हैं, हे भगवान, अब तुम ही कुछ कर लो, मुझसे तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। यहाँ जोहा जो है वो उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है जहाँ मीटिंग थी। जोहा वहाँ जाके क्लाइंट से मिलती है और उनसे कुछ प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात करने लगती है। तभी वहाँ नैना आ जाती है और नैना वहाँ ऐसा ही एंट्री मारती है कि उसके आते ही म्यूज़िक प्ले होने लगता है। जोहा वो म्यूज़िक सुनती है और वो म्यूज़िक उसका फेवरेट म्यूज़िक था। जोहा के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जोहा अपनी गर्दन घुमा के म्यूजिशियन की तरफ देखने लगती है, पर तभी उसकी नज़र नैना पे पड़ जाती है। नैना ने जोहा का फेवरेट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए हवा के झोंकों से जो उसकी जुल्फ़ें लहरा रही थी। जोहा की नज़र तो बस वहीं ठहर गई थी। नैना की वो खूबसूरत आँखें, उसका वो ड्रेस, हाई हील्स, वो हर एक चीज़ जो जोहा की फेवरेट थी। नैना ने सेम वैसे ही ड्रेस वेयर कर रखा था, वैसे ही गेटअप कर रखा था, वैसे ही रेडी हुई थी। जोहा की नज़रें तो नैना से हट ही नहीं रही थी। नैना जब जोहा को अपनी तरफ यूँ देखते हुए देखती है तो वो मन ही मन मुस्कुराती है। कहती, लगता है बॉस का प्लान वर्कआउट कर गया है। नैना जोहा के पास से गुजरते हुए साथ वाली टेबल पे जाके बैठ जाती है। यहाँ जोहा इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि वो अपने क्लाइंट से बात तक नहीं कर पा रही थी, जिससे उसके क्लाइंट काफ़ी निराश हो जाते हैं। जोहा उन्हें अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन तक नहीं कर पा रही थी। यहाँ क्लाइंट अपसेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आपका ध्यान कहीं और है। जब आपका ध्यान वापस प्रोजेक्ट की तरफ आ जाए तो मीटिंग रीशेड्यूल कर देना। इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब जोहा को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा गुस्सा निकलने वाला था नैना पे। जोहा गुस्से से नैना की तरफ उठ के बढ़ती है, पर नैना जोहा को अपनी तरफ आते हुए देख के तुरंत उठ के वॉशरूम की तरफ चली जाती है। नैना वॉशरूम में जाके अपने हैंड वॉश कर रही थी। तभी वहाँ जोहा आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। नैना जोहा को देखती है तो थोड़ी सी पैनिक करने लगती है, पर वो खुद को शांत करते हुए अपने बैग से लिपस्टिक निकाल के लिपस्टिक अप्लाई करने लगती है। यहाँ जोहा गुस्से में नैना के पास आ खड़ी थी उससे बात करने के लिए, पर जैसे ही वो नैना को लिपस्टिक लगाते हुए देखती है तो उसका गुस्सा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जोहा की नज़र नैना के लिप्स पे मानो आके अटक सी गई थी। जोहा अपनी नज़रें हटा नहीं पा रही थी। नैना भी काफ़ी घबराई हुई खड़ी थी, पर वो खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। नैना मन ही मन कहती है, ये जोहा यहाँ मेरे सर पे आके खड़ी क्यों गई, हिल क्यों नहीं रही यहाँ से। नैना नैना रिलैक्स, तुझे तुझे बिल्कुल पैनिक नहीं होना। हाँ, कोई बात नहीं, अगर वो तुझे देख भी रही है। हाँ रिलैक्स, हाँ रिलैक्स। नैना मन ही मन खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी।
तभी नैना खुद को शांत नहीं कर पाती और उसके हाथ से लिपस्टिक जो है वो नीचे छूट जाती है। अब नैना नीचे होती है वो लिपस्टिक उठाने के लिए, पर तभी ज़ोहा भी नीचे झुक जाती है। ज़ोहा वो लिपस्टिक उठा रही थी और नैना भी, इन दोनों के फिंगर्स टच होते हैं और ज़ोहा तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लेती है क्योंकि उसे कुछ फील होता है। नैना बोलती, आर यू ओके? ज़ोहा बिना किसी बात का जवाब किए वहाँ से चली जाती है। ज़ोहा को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ ये क्या हो गया। ज़ोहा ड्राइव करती है और गुस्से में ऑफिस जा पहुंचती है। जैसे ही ज़ोहा ऑफिस आती है सीधा अपने कैबिन में चले जाती है। ज़ोहा को अपने कैबिन में जाते हुए देख के बॉस भी उसके पीछे जाते हैं और कहते हैं, ज़ोहा ज़ोहा कहाँ रह गई? तो तुम इतना लेट क्यों आई? मीटिंग हो गई क्या? ज़ोहा बोलती, सॉरी बॉस, मैंने सब गड़बड़ कर दी। बॉस बोलते, क्या हुआ, कुछ बताओगे? ज़ोहा बोलती, मैं पता नहीं कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। बॉस बोलते, क्या तुमने फिर से ड्रिंक की? वो ज़ोहा के करीब होकर सूंघने की कोशिश करते हैं, पर ज़ोहा के मुंह से तो ड्रिंक की कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी। ज़ोहा बोलती, नहीं। बॉस बोलते, फिर ऐसी क्या चीज़ थी जिसने तुम्हें इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया? हाँ, तुम अपने ही काम से भटक गई। ज़ोहा आंखें बंद करती है, उसे नैना का चेहरा दिखाई देता है। ज़ोहा बोलती, मेरे साथ कुछ कुछ अजीब हो रहा है जिसे मैं खुद समझ नहीं पा रही। बॉस बोलते, क्या हुआ? ज़ोहा बोलती, पता नहीं, वो लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? जब मैंने उसे छुआ तो मुझे कुछ, आई डोंट नो, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। बॉस बोलता है, कौन सी लड़की? तुम किसकी बात कर रही हो? बॉस यहाँ एकदम ही अनजान बनने का दिखावा करने लगते हैं। ज़ोहा बोलती, नहीं कुछ नहीं, किसी लड़की की बात नहीं कर रही मैं। सॉरी बॉस, मैं फिर से मीटिंग रीशेड्यूल करूँगी, उस बात कोई गड़बड़ नहीं होगी। बॉस ज़ोहा को बोलते हैं, मुझे लगता है तुम्हें वेकेशन की ज़रूरत है, कुछ टाइम ऑफ लो ऑफिस से और कहीं घूमने ही चले जाओ। ज़ोहा बोलती है, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, ऑफिस के काम में ही खुद को बिज़ी रखी ही तो थोड़ा सुकून आता है मुझे। ऑफिस का काम नहीं करूँगी तो पागल हो जाऊँगी। बॉस बोलते, वैसे भी तुम आधी पागल तो हो ही गई हो ना, आंखें देखो अपनी, तुम्हें कितनी रातें हो गई हैं जागते हुए, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? ज़ोहा मुस्कुराती है और कहती है, अगर दिन गिनूंगी तो आपको हंसी आ जाएगी। बॉस बोलते हैं, मतलब? ज़ोहा बोलती है, मैं सिर्फ रातों में नहीं, दिन में भी नहीं सोई। 24 घंटे जागना क्या होता है मुझसे पूछो। एक रात की बात होती तो शायद आंखें भी ना सूझती। बॉस बोलते, इसलिए तुम हमेशा ये चश्मा पहनती रहती हो? ज़ोहा फिर से चश्मा लगा लेती है। बॉस बोलती, अपनी आंखों इन चश्मों के पीछे छुपाना बंद करो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कोई अच्छी सी लड़की देख के उसे प्यार क्यों नहीं कर लेती? ज़ोहा बोलती, आज तो आपने बोल लिया, अगली बार कभी मत बोलना, मुझे किसी से प्यार करना ही नहीं है। क्यों प्यार करूँ? और तकलीफ़ सहनी है क्या मुझे? मेरी हालत पे तरस खाई है, आपको लगता है मैं और दर्द और तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती हूँ? फिर से प्यार किया ना, तो अभी तो आधी पागल हुई हूँ, अगली बार या तो पूरी पागल होंगी या अपनी ही जान दे दूँगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा ना मेरे पास। बॉस पता है, अगर एक लड़की गलत है इसका मतलब ये नहीं कि पूरी लड़कियाँ गलत हैं। देखो, प्यार कभी गलत नहीं होता। हाँ, जिससे तुम्हें प्यार हो वो इंसान गलत हो सकता है। जिस पे हमारी शेरनी कहती है, बॉस आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ना जाने आपने कितनी दफ़ा प्यार किया हो। बॉस बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो ज़ोहा, मैंने अपनी लाइफ में कभी प्यार नहीं किया। शायद यही कारण है कि आज मैं अकेला हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं मर भी जाऊँ तो कोई रोने वाला भी नहीं होगा। ज़ोहा बोलती, बॉस आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान ना करे कभी आपको कुछ हो। बॉस बोलते हैं, देखो ज़ोहा, मुझे पता है तुम प्यार से बहुत डरती हो, पर अगर डरोगी तो सारी ज़िंदगी अकेले ही रहोगी। ज़ोहा बोलती है, किसी और के साथ रह के भी क्या ही फ़ायदा? क्यों रहूँ किसी के साथ, और कब तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? एनीवे, आज मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। बॉस बोलते, अच्छा ये बात खुद को मिरर में देख के कह सकती हो तुम? ज़ोहा बोलती, क्या बॉस आप भी क्या ही बात करते हैं? बॉस बोलती, देखो ज़ोहा, तुम खुद से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि सच्चाई तुम भी जानते हो। यहाँ बॉस ज़ोहा को समझाने की कोशिश करते हैं, पर ज़ोहा बॉस की कहीं भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। बॉस ज़ोहा को बोलते हैं, ठीक है तुम अपना ख्याल रखो, और एक बात याद रखना ज़ोहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, इसलिए तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगर तुम मेरी तरह सारी ज़िंदगी अकेले नहीं गुजारना चाहती तो किसी को अपना लो,
एक ट्राई तो करो। तुम ब्लाइंड डेट पे क्यों नहीं जाती? आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई डेट ढूंढूं? ज़ोहा हंसते हुए थी, सर प्लीज़, इस उम्र में आपको ये काम शोभा देता है? वो कहते अरे खुद के लिए थोड़ी ढूंढना है, तुम्हारे लिए ढूंढना है, और तुम्हारी तो अभी उम्र है ज़ोहा। ज़ोहा बोती अब तो कुछ सालों बाद बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं भी अपना बुढ़ापा गुजार ही लूँगी आपकी तरह अकेले। तभी बॉस हंसते हुए कहते हैं, जवानी गुजर जाती है बेटा, पर बुढ़ापा अकेले गुजारना बहुत मुश्किल है। ज़ोहा बोती है आपने गुजार लिया ना, तो मैं भी गुजार लूँगी। बॉस बोलता है मैंने गुजारा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो पल और वो दर्द तुम भी अभी कभी आए। अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है ज़ोहा। तुम्हें जीना चाहिए, अपनी ज़िंदगी इस तरह ख़त्म मत करो। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। वो जितना ज़ोहा को समझा सकते थे उन्होंने कोशिश की, पर ज़ोहा बॉस के जाने के बाद फिर से वो वीडियो प्ले करती है, और शायद यही कारण था कि ज़ोहा मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। उसे जब भी कोई एडवाइस देता मूव ऑन करने की, ज़ोहा वो वीडियो प्ले कर लेती। वही वीडियो के कारण ज़ोहा के अंदर आज भी वो गुस्सा था। आज भी वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी। अगर किसी की तरफ अट्रैक्ट होने भी लगे तो खुद को रोक लेती, जैसे कि शायद नैना। ज़ोहा नैना की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, पर वो अपने कदमों को संभाल रही थी। पर कब तक वो खुद को नैना की तरफ अट्रैक्ट होने से संभाल पाएगी, खुद को रोक पाएगी? लेट्स सी। यहाँ बॉस घर जाते ही कुछ प्लान करते हैं, और वह कहते हैं ठीक है बच्चों, तुम ऐसे तो मेरी बात मानोगी नहीं ना। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, तुम ज़िद्दी हो तो मैं भी महा ज़िद्दी हूँ। बॉस इतना बोल के नैना को घर पे बुलाते हैं। नैना बोलती बॉस आपको ना मुझे ओवर टाइम के पैसे देने चाहिए, टाइम दे के आधी रात में मुझे घर बुलाया आपने। बॉस हंसते हुए कहते हैं काम बहुत बड़ा है इसलिए रात में बुलाया। नैना बोलती क्या काम है बॉस, जल्दी बताइए। बॉस बोलते हैं तुम सुबह ऑफिस आ जाना अपनी सीवी लेके। नैना बोलती पर आपने तो बोला था ऑफिस में कोई जॉब नहीं है। बॉस बोलते हैं जॉब तो मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। नैना पूछती है क्या जॉब है? बॉस बोलते हैं तुम्हें पैसों से मतलब होना चाहिए, डोंट वरी तुम्हारा पैकेज बहुत अच्छा है, और इस साथ साथ सोहा के साथ दोस्ती का जो पैकेज है वो भी कंटिन्यू रहेगा। नैना बोलती सर प्लीज़, मुझे मुझे सोहा के साथ दोस्ती नहीं करनी, वो पागल है। जिस पे बॉस उसे घूरने लगते हैं। नैना बोलती मेरा मतलब वो सर फिर ये मेरा मतलब वो खड़ूस है। बॉस बोलती तुम उसके लिए कोई अच्छे शब्द यूज़ नहीं कर सकती। नैना बोलती उसमें कुछ अच्छा हो तो अच्छे शब्द यूज़ करो ना। जब भी उसे देखती हूँ ऐसा लगता है मुझे भी कच्चा चबा के खा जाएगी, मुझे उससे बहुत डर लगता है। बॉस बोलते वो इंसान है, राक्षस नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, और ज़ोहा मन की बहुत अच्छी है। नैना बोलती हाँ हाँ आपके साथ ही अच्छी होगी, मुझे तो काटने को दौड़ती है। तभी बॉस बोलते सुबह लेट मत हो ना, सीवी लेके पहुँच जाना। नैना बोलती ओके मैम, मैं आ जाऊँगी। नैना इतना बोल के भी वहाँ से चली जाती हैं। नैना अपने घर सुबह सो ही रही थी कि इतने में ज़ोर ज़ोर से कोई बेल बजाता है। नैना बाहर जाते ही एक आदमी था जिसके हाथ में पार्सल था। वो कहता है आप नैना हैं? नैना बोलती हाँ मैं हूँ, नैना ही हूँ, पर ये किसके लिए है? तो आप गलत एड्रेस पे आ गए होगे। तो नहीं मैम, अगर आप नैना है तो मैं बिल्कुल सही एड्रेस पे हूँ। नैना बोलती मेरे लिए पार्सल कौन भिजवाएगा? तभी नैना को कॉल आती है। नैना बोलती वेट अ मिनट मैं अभी आती हूँ। नैना कॉल पिक करती है, बॉस की कॉल थी। बॉस बोलते तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस और शूज़ भिजवाए हैं, ले लो और तुम यही वेयर करके आओगे। नैना बोलती सर प्लीज़, मुझे उस ऑफिस में काम नहीं करना, वो खड़ूस मेरी जान ले लेगी। बॉस बोलते तुम्हें जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। बॉस की बात सुन के नैना बोलते हाँ हाँ बॉस आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप मुझे बहुत सता रहे हैं। ठीक है आ जाऊँगी मैं। नैना कॉल कट कर दिया, अपने ड्रेस वगैरह सब ले लेती है, और उसके बाद फिर से बेड पर जाके सो जाती थी। मुझे नहीं जाना, मुझे तो बस आराम करना अभी। नैना आराम से सो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। बॉस अपने कैबिन में बैठे बस बार बार नैना का वेट कर रहा था। वो कहती है नैना कहाँ मर गई, बोला भी था टाइम पे आई, लड़की सुनती ही नहीं है। यहाँ से वहाँ अपने कैबिन में बैठ के चिल्ला रही थी, और वो कहती कहाँ मर गई है मेरी सेक्रेटरी, मेरा काम कौन करेगा? हाँ पता मुझे कितनी दिक्कत हो रही है। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आती है, कहती सॉरी मैम वो बॉस ने उसे निकाल दिया। सोहबती वो मेरी सेक्रेटरी है, बॉस उसे क्यों निकालेंगे? बोला मुझे बात करनी चाहिए बॉस से। बॉस के पास जाती है, आपने उसे क्यों निकाला? जिस पे बॉस बोलते हैं अरे वो
ईमानदार नहीं थी और इसलिए मैंने निकाला। ज़ोहा बोलती बॉस पर अब मेरा काम कौन करेगा, इतने शॉर्ट मोमेंट में मुझे सेक्रेटरी कैसे ही और मिलेगी, आपको पता है ना मेरा काम, मैं सब अकेले मैनेज नहीं कर सकती। बॉस बोलते रिलैक्स, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू रख दिया, कोई ना कोई तो आज तुम्हें सेक्रेटरी मिल ही जाएगी। ज़ोहा बोलती किसी को भी रख लो, अभी मुझे बहुत ज़रूरत है सेक्रेटरी की। बॉस बोलते अरे किसी को भी कैसे, तुम्हारे लिए तो कोई परफेक्ट वन होना चाहिए। जिस पर ज़ोहा कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, आप देख लेना उधर। तो बॉस बोलते हैं हाँ तुम जाओ, मैं देख लूँगी, यहाँ देख लूँगा। बॉस यहाँ नैना को कॉल करता है, नैना भागते हुए आती है और वो सीधा घुस जाती है लिफ्ट में, जहाँ वो जल्दी से बटन दबाती है और सेकंड फ्लोर पे आ जाती है। और उसे तो थर्ड फ्लोर पे जाना था, अब सेकंड फ्लोर पे उतर जाती थी, शिट मुझे तो थर्ड फ्लोर पे जाना था। वो फिर से लिफ्ट दबाती है और अंदर चली जाती है और जैसे ही थर्ड फ्लोर पे वो उतरती है गहरी सांस लेके भागने लगती है। वो टाइम देखती है ऑलरेडी लेट हो गया, तो बस पोस्ट कॉल कर करके उसे बहुत डांट रहे थे। नैना जल्दी जल्दी भाग रही थी और अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है और सॉरी करने लगती है। नैना नीचे झुकती है और जब वह नीचे गिरी हुई थी नैना वो उठा के सामने वाले पर्सन को देती है, पर जब वो सामने वाले पर्सन का चेहरा देखती है तो एकदम घबरा उठती है, नजरें चुरा के थी सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो भी गुस्से में ज़ोहा बोलती तुम अगेन क्या कर रही हो यहाँ पे। नैना बोलती सॉरी मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया। जिस पे ज़ोहा बोलती तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। नैना बोलती आपका ऑफिस, वो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। हाँ मैं इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू था आज। ज़ोहा बोलती है यू आर नॉट सिलेक्टेड, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। नैना बोलती ऐसे बात कैसे, मैंने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं ना। ज़ोहा बोलती या राइट यू आर लेट, और मुझे टाइम पे आने वाले लोग पसंद है, तुम बिल्कुल पंचुअल नहीं हो, नाउ गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। इतने ही बॉस आ जाते हैं, कहते अरे नैना आ गई तुम, कैसा लगा तुम्हें हमारा ऑफिस। नैना बोलती हाँ ऑफिस बहुत बहुत अच्छा है, पर मैं अभी जा रही थी। तभी बॉस नैना कहते कहाँ चली तुम। हाँ नैना बोलती वो मुझे इन्होंने जाने को बोला, तो बॉस बोलते हैं यहाँ का मालिक मैं हूँ, मैं डिसाइड करूँगा तुम यहाँ रुकने वाली हो या जाने वाली हो। तभी जो बॉस की तरफ इशारा में देखती है। बॉस नैना को बोलते हैं तुम जाओ और वहाँ एक लेडी होगी उससे मिल लेना, वो तुम्हें सारा काम समझा देगी। जैसे ही नैना वहाँ से जाती है ज़ोहा बोलती सर ये क्या है, आपने इसे जॉब पे रखा। बॉस बोलते हाँ मैंने इसे रखा। ज़ोहा बोलती पर क्यों। बॉस बोलते तुम्हें याद नहीं इसने तुम्हें बचाया था। ज़ोहा बोलती पर इसके लिए आप उसे जॉब दे देंगे, दैट्स नॉट फेयर। और आपने बोला था ना किसके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, हम विदाउट वर्क एक्सपीरियंस कैसे किसी को हायर कर सकते हैं। जिस पे बॉस बोलते हैं एक्सपीरियंस काम करने से ही आता है, जब तक काम नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस आएगा ही कैसे। ज़ोहा बोलती पर मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है ऑफिस में रखिए पर इसे मेरे सामने नहीं आने चाहिए। जिस पे बॉस बोलते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ज़ोहा बोलती क्यों। बॉस बोलते हैं बिकॉज शी इज़ योर पर्सनल सेक्रेटरी और ये तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। जिस पे ज़ोहा बॉस को घूरते हुए थी आप ये जानबूझ के कर रहे हैं ना। बॉस बोलते हैं क्या मतलब जानबूझ के, तुमने कहा था तुम्हें शॉर्ट नोटिस पे एक सेक्रेटरी चाहिए और मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है सेक्रेटरी के लिए। ज़ोहा बोलती एक तो उसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा काम कैसे ही करेगी। बॉस बोलते हैं जब तुम काम लेने आई थी एक्सपीरियंस तो तुम्हारे पास भी नहीं था ना, राइट। ज़ोहा बोलती बॉस बोलते अरे एक चांस दे के देखते हैं ना, और वैसे भी 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो गया है। ज़ोहा बोलती पर कब, वो तो अभी आई ना। तभी ज़ोहा इशारा करती कि वो देखो उसने साइन कर दिया। ज़ोहा अपना माथा पीटती कहती अब सर मैं आपको क्या ही बोलूँ, अगर इसने ढंग से काम नहीं किया तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया आपने। हाँ मैं इसे निकाल भी नहीं सकती। बॉस बोलते हैं अब जो होना था हो गया, अब तुम्हें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वो इतना बोल के अपने कैबिन में जाते और खुशी के मारे उछलने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ नैना, उसकी तो बैंड बजी हुई थी, उसका सांस सूख रहा था कि उसे ज़ोहा के साथ काम करना है। वो जो दूसरी कुलीग थी उसने नैना को सारा काम समझा दिया था और ये भी बता दिया था कि ज़ोहा को कितने बजे कॉफ़ी चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, और वो शुगर फ्री सारी चीज़ें खाती है। इवन उसका केक भी शुगर फ्री होता है, हर एक चीज़ बता देती है। अब यहाँ नैना का तो दिमाग घूम जाता है। नैना बोलती यार केक शुगर फ्री कौन खाता है, पूरी साइको है ये तो।
हाँ, कहाँ फँस गई। यहाँ ज़ुहा की कॉफ़ी का टाइम हो चुका था, जो कि नैना ने अभी तक उसे दी नहीं थी। ज़ुहा का दिमाग घूम जाता है, ज़ुहा तुरंत कॉल करती है। यहाँ नैना बोलती, ये फ़ोन किसका बज रहा है? तभी साथ में बैठी वाली लड़की बोली, हेलो मैडम, ये आपका ही बज रहा है, उठाओ। जिस पे नैना बोलती, ओह सॉरी, मुझे नया दिन है ना, फर्स्ट दिन है तो समझ में नहीं आया। नैना कॉल पिक करती है और सामने से ज़ुहा की गुस्से वाली आवाज़ आती है, वेयर इज़ माई कॉफ़ी? मुझे मेरी कॉफ़ी मिली क्यों नहीं अभी तक? नैना कहती है, हे भगवान, राक्षसनी का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज़ुहा मैम, कॉफ़ी ऑन द वे, आ रही है कॉफ़ी, हाँ आ रही है। ज़ुहा बोलती, क्यों, कॉफ़ी के पैर लग गया जो चल के आ रही है? नैना बोलती, नहीं पैर तो मेरे लगे हैं ना, मैं ला रही हूँ कॉफ़ी, अभी ला रही हूँ। नैना कॉल कट करती है, वो जल्दी से कॉफ़ी बनाने जाते हैं, पर जल्दबाजी में ना वो मतलब चीनी डाल देती है जो कि उसे डालनी ही नहीं थी। यार वैसे उससे इतनी बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन वो उसे ना फील ही नहीं करती। वो जल्दी से कॉफ़ी लेके जाती है, ज़ुहा को देती है। ज़ुहा भी एक सिप लेती है कि गुस्से में कॉफ़ी का कप फेंक देती है और कहती है, ये कैसी कॉफ़ी है, तुम्हें पता नहीं है मुझे विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क कॉफ़ी चाहिए होती है? जिस पे नैना बोलती, सॉरी, वो मेरा आज फर्स्ट डे है ना। ज़ुहा गुस्से में खड़ी होती है और नैना के करीब आते हुए कहती, क्यों, तुम्हें फर्स्ट डे ही अपना लास्ट डे करवाना है क्या? नैना बोलती, आई विश फर्स्ट डे मेरा लास्ट डे होता है, एटलीस्ट सबका ये टॉर्चर तो बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। जैसे ज़ुहा सुन लेती है, ज़ुहा गुस्से में नैना की तरफ बढ़ती कहती, टॉर्चर, तुमने अभी मेरा टॉर्चर देखा ही कहाँ है? नैना बोलती, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ज़ुहा बोलती, अभी के अभी कॉफ़ी चाहिए मुझे, विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क, समझी? नैना बोलती, हाँ अभी, अभी 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 लाती हूँ। नैना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी जल्दी के चक्कर में ना उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इसमें गलती नैना की नहीं थी, ज़ोहा की थी, क्योंकि ज़ोहा ने वो कॉफ़ी गिराई थी और उसी से वो गिर गई थी। बेचारी नैना नीचे पड़ी थी और जो कॉफ़ी वाला कप टूटा था वो नैना के हाथ में चुभ गया था, जिससे ब्लीडिंग भी हो रही थी। नैना कहती, आउच मम्मा, हाँ दुख रहा है। तभी ज़ोहा नैना को देखती हुई थी, ओह कैसे बर्दाश्त करूँगी मैं इस लड़की को, उसने किसको मेरे सर पे पटक दिया है? हाँ, ज़ोहा गुस्से में नैना की तरफ जाती है, पर नैना का रोता हुआ वो मासूम चेहरा देखते ही ना ज़ोहा का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। ज़ुहा गहरी सांस लेती है और नैना की तरफ हाथ बढ़ाती है। नैना हैरान होकर ज़ुहा की तरफ देखती है। तभी ज़ुहा खुद ही नैना का हाथ पकड़ के उसे ऊपर उठाती है। नैना एकदम ज़ुहा के साथ चिपक जाती है। नैना के दोनों हाथ ज़ुहा के शोल्डर पे थे। ज़ुहा नैना को देख रही थी या नैना भी ज़ुहा को देख रही थी और इन दोनों का काफ़ी क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है। थोड़ी देर में ही ज़ुहा नैना को खुद से दूर कहती है, कहती, क्या तुम ठीक हो? नैना बोलती, हाँ सॉरी, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। नैना जाने लगती है, पर ज़ोहा कहती, ठहरो, इधर आके बैठो। नेहा घबराते हुए चेयर के पास जाके बैठ जाती है, कहती, अब इसने मुझे क्यों बुलाया है, क्या ही करेगी? तभी यहाँ ज़ोहा फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है और टेबल पे बैठ जाती है। ज़ोहा नैना की चेयर थोड़ी अपने करीब करती है, जिस पर नैना थोड़ी शॉक्ड होकर ज़ोहा को देखती है। ज़ोहा कहती, हाथ आगे लाओ। नैना बोलती, हाँ। ज़ोहा बोलती, तुम्हारा हाथ आगे लाओ। जिस पे अब नैना घबराते हुए अपना हाथ आगे लाती है और ज़ोहा जो है उसके हाथ पे जो ब्लीडिंग हो रही थी ना, सबसे पहले उसे साफ़ करती है और वहाँ छोटी सी पट्टी करती है और कहती है, जाओ यहाँ से। नैना बोलती, कॉफ़ी लेके आती हूँ। ज़ोहा बोलती, मैंने मांगी नहीं ना, सारा कॉफ़ी का मूड ही ख़राब कर दिया तुमने मेरा, नहीं चाहिए कॉफ़ी। और हाँ, हो सके तो मेरे सामने मत आना, मुझे तुम्हारा चेहरा देख के ही गुस्सा आ जाता है। नैना बोलती, पर ज़ोहा, पर क्या क्या कुछ कहना चाहती हो तुम? नैना बोलती, ओके, समझ गई, चेहरा नहीं दिखाना आपको, समझ गई मैं। नैना तब बोल के बाहर जाके बैठ जाती है और इसके हाथ पे पट्टी देखी एक कुलीग उसके पास आके रुकती थी, क्या हुआ तुम्हें? नैना बोलती, वो थोड़ी सी चोट लग गई थी। तभी यहाँ ज़ोहा जो है वो पियून को कॉल करके अपने कैबिन में बुलाती है और अपना कैबिन साफ़ करवा देती है। यहाँ वो कुलीग नोट करता है कि जो नैना है ना, वो ढंग से बैठ नहीं पा रही, उसके पाँव में शायद प्रॉब्लम हो रही है, वो बार बार अपने पाँव को टच कर रही है। वो पूछता भी है कि नैना क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? एक्चुअली ये एक लड़का होता है। नैना बोलती, या आई एम फाइन थैंक्स। तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। यहाँ ज़ोहा एक मीटिंग के लिए अपने कैबिन से बाहर निकलती है, जिसकी नज़र सीधा नैना पे पड़ती है। नैना
बार बार अपने शूज़ को टच कर रही थी। शायद वो अपने शूज़ की वजह से अनकम्फर्टेबल हो रही थी। ये चीज़ ज़ुहा देख लेती है, पर वो इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। ज़ुहा एक मीटिंग के लिए जा रही थी और ड्राइव वो नहीं कर रही थी, वो पीछे बैठी थी। ज़ुहा पीछे बैठे अपनी आंखें बंद करती है और तभी उसे एकदम से अपने एक्स का चेहरा दिखाई देता है, जिससे ज़ुहा गुस्से में उठ के बैठ जाती है और गाड़ी रोक के गाड़ी से नीचे उतर जाती है। ज़ोया एक जगह से वाटर बॉटल लेती है और अपना फेस को बार बार पानी से वॉश कर रही थी। तभी यहाँ ज़ोया की नज़र एक बच्ची पे जाती है, जिसे खेलते हुए चोट लग गई थी। ज़ोया तुरंत दौड़ के उसके पास जाती है, उसकी हेल्प करती है और उसकी चोट पे पट्टी भी करती है और उसे कहती है, बच्चा क्या अब तुम ठीक हो? ज़ोया उससे काफ़ी प्यार से बात कर रही थी और वो बच्ची भी काफ़ी क्यूट थी। वो ज़ोया को थैंक्स बोलती है, तभी उस बच्ची की मुँह में आ जाती है, जो उस बच्ची को लेके चली जाती है। ज़ोया उस बच्ची को जाते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज़ुहा फिर से कार में आके बैठती है और अपनी आंखें बंद करती है। थोड़ी ही देर में ज़ुहा को नींद आ जाती है और नींद में ज़ुहा दौड़ रही थी और पुकार रही थी किसी को, और एकदम से ज़ुहा डर के उठ जाती है। ज़ुहा पूरे पसीना पसीना हो चुकी थी। वो अपने पसीना पहुँचती है, इतने में ड्राइवर बोलता है, मैम हम पहुँच गए। जिस पे ज़ुहा कार से नीचे उतरती है, अपना पसीना वो ढंग से पोंछती है और फिर मीटिंग के लिए चली जाती है। यहाँ ज़ुहा पूरा दिन मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर ही रहते हैं, क्योंकि उसकी एक मीटिंग ख़त्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। नैना नहीं थी, इसलिए वो ज़ुहा का काम संभाल नहीं पा रही थी। उसकी मीटिंग, उसका शेड्यूल ढंग से संभाल नहीं पा रही थी, सब उससे हो नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रही थी। यहाँ ज़ुहा की एक मीटिंग थी जो कि नैना को ही उसे रिमाइंड करवाना था, पर नैना उसे नहीं करवाती क्योंकि वो भूल जाती है। ज़ुहा ऑफिस में आती है और जाके अपना ऑफिस में काम करने लगती है। तभी बॉस ऑफिस में आता है, जो आके ज़ुहा को डांट लगाते हैं कि तो तुमने फिर से ड्रिंक की है। ज़ुहा मना करती है, मैंने कसम से ड्रिंक नहीं की। बॉस बोलते फिर तुम मीटिंग के लिए क्यों नहीं गई? हाँ, क्या रीज़न है? क्या क्या एक्सप्लेनेशन दोगी तुम मुझे? ज़ुहा चुप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। बॉस उसे डांटे जा रहे थे, पर ज़ुहा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। बॉस वहाँ से चले जाते हैं। ज़ुहा बहुत गुस्से में थी, क्योंकि बॉस उसे काफ़ी कम डांटा करते थे और आज तो ज़ुहा की गलती भी नहीं थी, और फिर भी बॉस उसे डांट के गए थे और सारी गलती नेहा की थी। ज़ुहा नेहा को कॉल करती है और अपने कैबिन में बुलाती है। नेहा डरते डरते कैबिन में आती है। ज़ुहा का गुस्सा 7वें आसमान पे था। ज़ुहा नैना को यूँ होल्ड करती है और उसे दीवार के साथ लगाती है, कहती है, हाउ डेयर यू, हाँ तुम्हें क्यों काम करना आता नहीं है ढंग से, तो काम करती क्यों हो? अगर तुमसे सेक्रेटरी की जॉब नहीं हैंडल होती थी तो तुमने यहाँ अप्लाई ही क्यों किया? नैना बोली, बॉस आई एम सॉरी, पर मैंने किया ही क्या है? ज़ुहा बोली, क्या किया है तुमने? हाँ, तुम्हें मुझे मीटिंग के बारे में रिमाइंड करवाना था, क्या तुमने मुझे रिमाइंड करवाया? नैना बोली, सॉरी, वो फर्स्ट डे था ना। ज़ुहा बोली, फर्स्ट डे माय फुट, फर्स्ट डे ये बोल के तुम बच नहीं सकती। तुम्हें हलवा लगता है क्या काम करना? अगर तुमसे काम नहीं होता तो एक काम करो, रिज़ाइन कर दो, जाके अपने घर पे जाके बैठो, समझी? यहाँ ज़ुहा नैना पे बहुत ज़्यादा डांट देती है, बहुत ज़्यादा चिल्ला देती है। नैना रोते हुए अपनी जगह पे जाके बैठती है और रोए जा रही थी। वो लड़का नैना को देख के फिर से उसके पास आता है, उससे पूछता है, पर नैना उसे कुछ बता ही नहीं रही थी। यहाँ बॉस बाहर जाने के लिए निकलते हैं, पर उनकी नज़र नैना पे जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा रोए जा रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ ज़ुहा भी अपने कैबिन से नैना को रोते हुए देखती है। कहीं ना कहीं उसे बुरा लग रहा था, पर फिर वो कहती, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? और वैसे भी मैंने उसे कोई बिला वजह नहीं डांटा, वो डिज़र्व करती थी ये डांट। सो मैं इतना बोल के फिर से अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती है और काम करने लगती है। यहाँ बॉस नैना को अपने कैबिन में बुलाते हैं और उसे रोने का कारण पूछते हैं। नैना बता देती है कि मैंने आपसे बोला था मुझसे काम नहीं होगा, पर आपने ज़बरदस्ती मुझे काम दिया, और ज़ुहा, उसे तो मैं वैसे भी नहीं पसंद, वो बस मौका ढूंढती रहती है मुझे डांटने का। मुझे बहुत टॉर्चर करती है वो, मुझसे ये काम नहीं होगा, अब रखिए अपने पैसे अपने पास, मुझे ऐसा काम करना ही नहीं जिसमें इज्जत ही ना हो। बॉस बोलते, हे भगवान, हुआ क्या, कुछ तो बताओ। यहाँ नैना बता देते कि ज़ुहा ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा। बॉस बोलते, कुछ तो तुमने किया होगा, ऐसे तो नहीं डांटती वो। नैना बोलती है, मेरे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है, वो ऐसे मुझे डांटती रहती है, वो मुझे पसंद नहीं करती, क्या ये कारण कम है क्या? बॉस बोलते हैं, क्या सच में तुमने और कुछ नहीं किया? नैना बोलती, हाँ हाँ, वो फर्स्ट डे था तो मुझे याद नहीं रहा कि मुझे उन्हें मीटिंग के बारे में रिमाइंड करवाना है, और बॉस वो है, क्या उन्हें नहीं पता उन्हें मीटिंग पे जाना है? क्या क्या हर बार मैं उन्हें रिमाइंड कराती रहूँ? इस पे बॉस फुट के हंसने लगते हैं, क्या, हाँ यू सीरियस, गलती तुम्हारी है, फिर भी तुम कह रहे हो ज़ुहा ने तुम्हें बिला वजह डांटा? नैना बोलती, हाँ हाँ, तो इंसान हूँ मैं, इंसान भूल जाता है कभी कभी, और मुझे तो वैसे भी भूलने की बीमारी है। जिस पे बहुत हंसने लग जाते हैं, कहते हैं, गलती तुम्हारी थी, पर ज़ुहा ने चुपचाप मेरी डांट सही।
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जोहा तुम्हें पसंद नहीं करती? नैना बोलती है वो मुझे डांटती रहती है, मुझे देखती है तो एकदम गुस्से में आ जाती है। और क्या क्या और हो जिससे पता चले कि मुझे पसंद नहीं करती? कि इतना हिंट काफ़ी नहीं है? बॉस हंसने लगते हैं और कहते हैं कभी कभी हम उन्हें ज़्यादा डांट देते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। हो सकता है वो तुम्हें पसंद करती हो। अब ये सुनते ही नैना बॉस की तरफ हैरानी से देखते कि थी, बॉस आप यहाँ मेरा मजाक बनाने के लिए मुझे बुलाया है? हाँ, मैं जा रही हूँ। नैना बाहर चली जाती है, बॉस हंसने लगते हैं। और तभी यहाँ जोहा नैना को वापस अपने कैबिन में बुलाती है। नैना बोलती नहीं जाऊँगी, अब मैं बुलाती रहे, बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तभी यहाँ जोहा की फिर से कॉल आती है जो गुस्से में बोलती है क्या तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? क्या बार बार तुम्हें कॉल करके बुलाना पड़ेगा मेरे कैबिन में राइट नाउ? और इतना बोल के कॉल ही कट कर देती है। नैना घबराते हुए कैबिन के बाहर जाती है, नॉक करती है, कहती मे आई कम इन? जोहा बोलती यस कम इन। नैना अंदर जाती है और कहती अपने अपने बुलाया था मुझे? बॉस बोलती हाँ बुलाया था, यहाँ बैठो। नैना बैठ जाती है, तभी बॉस उसे काफ़ी सारे फाइल्स उठा के दे देती है। नैना बोलती है ये फाइल्स क्या क्या नहीं सेट करके रखना है? मैं अभी सेट करके रखती हूँ। जोहा बोलती है बहुत जल्दी है, तुम्हें मुझे बोलने का मौका नहीं दोगी क्या? इस पर नैना बोलती है इतने आराम से बात क्यों कर रही है, कुछ तो दाल में गड़बड़ है। तभी जोहा बोलती है ये सारी फाइल्स यहाँ से उठा के जाओ क्योंकि मुझे ये देखने में अच्छी नहीं लग रही। नैना बोलती ओके। नैना वो सारी फाइल्स उठा के जाने लगती है, तभी बॉस कहती है कि पूछोगी नहीं इन फाइल्स को करना क्या है? नैना बोलती है हाँ क्या करना है? जोहा बोलती है ये फाइल तुम जाके चेक करो। नैना बोलती चेक करो मतलब क्या 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 चेक करना है इनमें? जिस पे जोहा बोलती डाटा चेक करना है करेक्ट है कि नहीं। नैना बोलती हाँ सारी फाइल्स का डाटा। जोहा बोलती हाँ और उन्हें एंटर भी करना है कंप्यूटर में। नैना कहती हाँ कब 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 तक ये सारा फिनिश करना है? जोहा बोलती 2 हफ्ते तो तुम्हारे पास होंगे नहीं, ऑब्वियसली आज दे रही हूँ तो आज के आज कंप्लीट करना है। नैना जोहा को चुपचाप देखती रहती है। जोहा बोलती है क्या हुआ, ज़्यादा सुंदर लग रही हो क्या जो नज़र नहीं हटा पा रही? नैना तुरंत नज़रें चुराती है, कहती है मैं चलती हूँ। जोहा बोलती है दरवाज़ा अच्छे से बंद करके जाना। नैना वहाँ से चली जाती है। नैना के जाने के बाद जोहा हंसती हुई कहती है बोला था ना कि मैं टॉर्चर कर रही हूँ तुम्हें, अब तुम्हें बताऊँगी नैना टॉर्चर होता क्या है। जोहा इतना बोल के थोड़ा मुस्कुराती है और शायद ये पहली बार था कि जोहा मुस्कुरा रही थी। यहाँ नैना फाइल्स का काम करने लगती है, करते करते उसका सर दुखने लगता है। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती है लड़की कौन सी जन्म का बदला ले रही है मुझसे? इसका तो टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा है। मैं मासूम नन्ही सी जान आज ही तो ज्वाइन किया, क्या आज ही जान ले लेगी क्या मेरी? इतनी सारी फाइल्स कहाँ फंसा दिया मुझे बॉस ने। ये जोहा की बच्ची ना एक नंबर की जालिम है, सच में मेरी जान लेके ही छोड़ेगी है। नैना सारा डाटा एंटर करने लगती है, पर इन समय काफ़ी टाइम हो जाता है। देखते ही देखते ऑफिस का टाइम ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयज़ जाने लगते हैं, बॉस भी वहाँ से जा चुके थे। यहाँ जो ऑफिस में बैठी कैबिन में बैठी अपना काम कर रही थी, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। जोहा विंडो के पास जाती है और बाहर की तरफ देख रही थी। या नैना अपना काम कर रही थी और वही मेल एम्प्लॉय जो होता है ना वो उससे बात कर रहा था और कहता है चलो नैना तुमने लंच भी नहीं किया था, अब तो ऑफ भी हो गया, चलो कहीं चल के खाना खाते हैं। नैना साफ मना कर देती है। वो बोलते चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। नैना बोलती बॉस ने मुझे सारा काम दिया, मुझे आज ही कंप्लीट करना है। जिस पे वो आदमी बोलते एक बात तो है जोहा मैम तुम्हें कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर रही है ना? नैना बोलती लगता है मैं उनकी पसंदीदा हूँ, तभी तो मुझे इतना टॉर्चर कर रही हैं। जिस पे वो हंसने लगता है, कहते तुमने जोहा मैम से ज़रूर कोई पंगा लिया होगा। नैना बोलती मैंने तो कभी उन्हें कुछ कहा भी नहीं। वो कहता है ठीक है तो तुम्हारी किस्मत ही ख़राब होगी, चलो मैं चलता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। यहाँ नैना को काम करते करते नींद आ रही थी। वो कहते बहुत नींद आ रही है यार, ये काम ख़त्म कब होगा? देखते ही देखते तो काफ़ी टाइम बीत चुका था। नैना की नींद के मारे आंखें बंद हो रही थी। यहाँ जोहा भी अपना काम कंप्लीट करके वो ऑफिस से जा रही थी। फिर उसकी नज़र नैना पे पड़ती है। जोहा देखती है नैना वहीं बैठे बैठे सो गई। पहले तो जोहा उसे इग्नोर करके बाहर आ जाती है, और बाहर आते ही
वो कहती है क्या ये आज ऑफिस में ही रुकेगी क्या, गधी करेंगी, समझ में नहीं आता कि ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया है, घर चले जाना चाहिए, क्या मुझे क्या। जोहा इतना बोल के अपनी कार स्टार्ट करती है और वहाँ से जाने लगती है। पर आधे रास्ते में उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत कार घुमा के वापस आ जाती है, दौड़ के ऑफिस में जाती है और अपने कैबिन में चली जाती है सीधा। नैना की तरफ वो देखती नहीं है, कैबिन में जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसका मोबाइल मिल जाता है और यहाँ वो अपने मोबाइल के लिए ही वापस आई थी। पर लिटरली मुझे लगा था कि शायद उसे नैना पे तरस आ गया और वो नैना के लिए वापस आई। पर जोहा तो कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश लगती है। वो अपना मोबाइल लेती है और अपने कैबिन से बाहर आती है। पर अब जब वो नैना को देखती है तो उससे रहा नहीं जाता। जोहा नैना के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है नैना 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 उठो। कुम करत की औलाद, घोड़े गधे बेच के सो रही है क्या, उठो नैना। पर नैना उठ नहीं रही थी। जोहा जोर से नैना का नाम पुकारते तो नैना घबराते बोलती कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जोहा मैम, गुड मॉर्निंग। जोहा बोलती गुड मॉर्निंग, आई थिंक ये गुड नाइट का टाइम है, तुम घर क्यों नहीं गई। नैना बोती वो आपने काम दिया था ना, वो कर रही थी। जोहा बोती क्या काम कंप्लीट हो गया। नैना बोती हाँ मैंने सारा डाटा एंट्री कर लिया, कुछ मिस्टेक थी वो भी करेक्ट कर ली। आप देखना चाहोगी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जोहा बोती इट्स टू लेट, मुझे घर जाना है और अच्छा होगा कि तुम भी अब घर चली जाओ। नैना बोती हाँ मैं चाहती हूँ। नैना अपना कंप्यूटर वगैरह सब ऑफ करती है, अपने कुछ सामान वाइंड अप करती है, अपना बैग लेती है और फिर ऑफिस से बाहर आ जाती है। यहाँ जोहा अपनी कार में ही बैठी थी, शायद वो किसी का वेट कर रही थी। नैना वहाँ से गुजरने लगते तो जोहा हॉर्न बजाती है। नैना टर्न होकर जोहा के पास आती थी, बॉस आपने बुलाया। जोहा बोती कार में बैठ जाओ, गेट इन। नैना बोती व्हाट। जोहा बोती समझ में नहीं आया, हिंदी में बोला मैंने, बैठो। नैना बोती आपकी कार में। जोहा बोती क्यों, एरोप्लेन लाऊं तुम्हारे लिए। नैना बोती नैना घबराते हुए जोहा की कार में बैठ जाते हैं। यहाँ जोहा ड्राइव करती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद वो नैना से पूछती है कि यहाँ से टर्न लेना है क्या। नैना बोती हाँ। जोहा बोती घर कहाँ है तुम्हारा। नैना बोती मेरा घर, हाँ यहाँ सामने से टर्न लेना है। जिससे जोहा टर्न लेती है, आगे आगे नैना उसे रास्ता बताती जाती है और जोहा ड्राइव करती रहती है। इसके अलावा इन दोनों के बीच बिल्कुल भी बात नहीं होती। यहाँ नैना कहती है बस यही, मैं यहीं रहती हूँ। नैना इतना बोल के ही कार से बाहर निकलती है कि इतने में ही ऊपर से सामान कुछ नीचे आके गिरता है। नैना बोलती ये तो मेरा बैग है, मेरा बैग क्या रोड पे क्या कर रहा है। नैना अपना सामान उठाती है और घर के अंदर जाती है। यहाँ जोहा यहीं रुक जाती है क्योंकि उसे नैना थोड़ा परेशान दिखती है। जोहा बोलती है ये लड़की कर क्या रही है। जोहा भी कार से नीचे उतरती है क्योंकि उसे जानना था कि यहाँ चल क्या रहा है। वो नैना के पीछे पीछे चलने लग जाती है। यहाँ नैना ऊपर दौड़ के अपने फ्लैट की तरफ आती है जहाँ उसका सारा सामान पड़ा था और बैल्कनी से भी सारा सामान नीचे गिर रहा था। नैना बोलती मेरे ये सारा सामान बाहर क्या कर रहा है। तभी उसे उसके डोर पे एक चिट लगी हुई दिखती है जिस पे वहाँ के ओनर ने लिखा हुआ था कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त में रहने नहीं दे सकता, जब पैसे हो तभी यहाँ रहने आना, और सारा सामान मैंने तुम्हारा पहले ही घर से बाहर फेंक दिया है और तुम्हारे घर के अंदर कोई सामान है, यहाँ से उठाओ चुपचाप निकल जाओ, तमाशा किया तो पुलिस को बुला दूँगा। अब ये नैना पढ़ के रोने लगती है क्योंकि उसके पास जाने की और कोई ठिकाना नहीं था। शायद यही कारण था कि नैना ने ये जॉब के लिए हाँ की थी क्योंकि उसे अपने फ्लैट का रेंट देना था। अब जोहा चुपचाप ये देख रही थी, लिटरली नैना को देखते हुए रोते हुए देख के उसे थोड़ा बुरा लगता। वो अपना रुमाल निकालती है और नैना की तरफ करती है। नैना जोहा की तरफ देखती है और उसे काफ़ी एम्बेरसमेंट भी फील हो रही थी। नैना बोलती आई एम फाइन, आप परेशान मत हो, आप जाइए, आपको घर जाना होगा ना, लेट हो रहा होगा। जोहा बोलती मैं जा ही रही थी। जोहा इतना बोल के अपनी कार में बैठ जाती है और कार स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ नैना अपना सारा सामान जितना उससे उठाया जा रहा था वो उठा के वहाँ से उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और बाहर से उस बिल्डिंग को देख रही थी। उसके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था। नैना अपनी एक दो फ्रेंड्स को कॉल करती है और वो कहते हैं ना मुश्किल घड़ी में हमें दिख जाता है कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारे साथ मुखलिस है और कौन नहीं। नैना का कोई भी फ्रेंड इस टाइम उसे सहारा देने के लिए तैयार नहीं था। नैना के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। एक पल के लिए उसे बॉस का ख्याल आता है कि वो बॉस से बात करे, लेकिन फिर उसे ये भी सही नहीं लगता क्योंकि वो ऑलरेडी बॉस को काफ़ी परेशान कर चुकी थी।
नैना के पास रहने की इसे कोई जगह नहीं थी, इसलिए नैना उस बिल्डिंग के सामने वाले खाली प्लॉट में जाके बेंच पे लेट जाती है, जहाँ मच्छर ने काट काट के उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था। यहाँ ज़ुहा भी अपनी कार वहीं आके रोक दिया और वो नैना की तरफ देख रही थी। नैना की ये परेशानी ज़ुहा से देखी नहीं जा रही थी। वो कहते हैं ना, बाहर से इंसान जितना सख्त होता है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट। किसी की परेशानी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। ज़ोहा से भी नहीं हो रही थी नैना की ये परेशानी बर्दाश्त। ज़ोहा उसी टाइम किसी को कॉल करती है और एक घर अरेंज करने की बात करती है, पर इतनी रात में कोई घर कहाँ से अरेंज होता। तभी ज़ोहा कहती है ठीक है, कोई होटल रूम। जिस पर कहता है जी मैम, मैं एक होटल में बुकिंग करा देता हूँ। वो एक रूम बुकिंग करा देता है और सारी डिटेल्स ज़ोहा को शेयर कर देता है। तभी ज़ोहा अपनी कार से बाहर निकलती है और नैना के पास जाके खड़ी हो जाती है। नैना वही बेंच पे लेटी हुई थी और तभी उसे एक मच्छर काट देता है। नैना ज़ोर से चिल्लाते उठती, ये मच्छर मेरा जान ले लेगा क्या, खून चूस चूस के। तभी वो आंखें खोलती है, उसके सामने ज़ोहा खड़ी थी। नैना एकदम खड़ी होती है और इस चक्कर में उसका सर ज़ोहा के सर से टकरा जाता है। नैना बोलती सॉरी सॉरी सॉरी। ज़ोहा बोलती कंट्रोल ज़ोहा कंट्रोल, तुम अपना सामान उठाओ और फॉलो मी। नैना बोलती पर कहाँ। स्वाभाविक मुंह बंद करो और फॉलो करो मुझे। नैना बिना कोई सवाल किए वैसा ही करती है। ज़ोहा के पीछे पीछे उसके कार के पास पहुंच जाती है, जहाँ ज़ोहा बैक सीट का दरवाज़ा खोलती है और कहती है सामान अंदर रख दो। नैना अपना हाथ का सारा सामान बैक सीट पे रख देती है और खुद ज़ोहा के साथ फ्रंट सीट पे आके बैठ जाती है। ज़ोहा ड्राइव करती है। यहाँ नैना उससे कुछ पूछना तो चाहती थी, पर उसके अंदर बिल्कुल भी गट्स नहीं थे, क्योंकि ज़ोहा को गुस्सा, बाप रे बाप, उससे काफ़ी डर लगता था। यहाँ ज़ोहा ड्राइव करती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग उस होटल के बाहर पहुँच जाते हैं। कार जैसे रुकती है, वहाँ एक लड़का दौड़ के आता है, जो ज़ोहा को बताता है कि मैम मैंने यहाँ पे रूम बुक कर लिया है और कीज़ आपको अंदर जाते ही मिल जाएंगे। ज़ोहा बोलती थैंक्स। ज़ोहा नेहा को बोलती अपना सामान उठाओ और अंदर आ जाओ। ज़ोहा इतना बोल के होटल के अंदर चली जाती है। यहाँ नैना सामान उठा के होटल के अंदर आती है और होटल को देखने लगता है। ये एक 5 स्टार होटल था, जिससे साफ पता चल रहा था कि कितना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। नैना कहती ये होटल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ज़ोहा यहाँ कीज़ वगैरह लेती है और नैना के हाथ में देते हुए कहती चाओ, तुम्हें रूम मिल गया है, जाके थोड़ा आराम करो। और हाँ, रात को ढंग से सोई नहीं, इस बहाने से ऑफिस में लेट आई तो सैलरी कट कर दूंगी तुम्हारी। नैना बोलती बॉस, पर ये होटल बहुत एक्सपेंसिव है, मैं यहाँ पे रहना अफोर्ड नहीं कर सकती। बॉस बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, तभी तो यहाँ रूम बुक करवाया। और तुम ये मत सोचो तुम पे कोई आसान कर रही हो, तुम्हें बस बहाना ना देने का मौका दे रही हूँ। कल को ये नहीं सुनना चाहती कि ढंग से सो नहीं पाई, जगह नहीं थी इसलिए लेट आई, इसलिए सुबह जल्दी आ जाना। और तुम्हारी सैलरी से ना यहाँ के रहने पीने का, खाने का सारा खर्चा कट होगा। नैना बोलती मैं किसी छोटे से होटल में गुजारा कर लूँगी, यहाँ नहीं। ज़ोहा बोलती इतनी रात में तुम्हें और कहीं सोने को नहीं मिलेगा, सिवाय वहीं गार्डन के बेंच में मच्छरों के बीच सोना चाहती हो क्या। नैना बोलती ज़ोहा बोलती अब टाइम वेस्ट मत करो, चुपचाप ऊपर जाके सो जाओ। जिस पर नैना सर हिलाती और अपना सामान उठा के ऊपर जाने लगती है। सामान भारी होने के कारण वो पूरा उठा नहीं पा रही थी। तभी ज़ोहा वहाँ पे खड़े होके एक वेटर को देखती है और उसे घूरते कि जाओ उसकी हेल्प करो। तो वो हेल्प करने के लिए चला जाता है। उसके बाद ज़ोहा अपनी कार में बैठ के थोड़ी गहरी सांस लेती है और फिर वापस घर आ जाते हैं। घर आते ही वो सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। ज़ोहा जगती है और वो अपना ड्रॉ खोलती है। ड्रॉ में से अपना पर्स निकालती है और पर्स में से नैना की पिक, जो उसने उस सीवी को फाड़ते टाइम पिक अपने पास रख ली थी, वो उस पिक को बहुत ध्यान से देखने लगती है और कहती है क्या है तुम में जो मैं तुम्हारी तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ। क्यों तुम मुझे इतनी जानी पहचानी लगती हो। क्या क्या राज है इसमें, क्यों ना चाहते हुए भी मैं तुमसे नज़र नहीं हटा पा रही। क्यों, मुझे क्या हो रहा है, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं आने लगे। नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं आ सकता। नो, मैं अब किसी से प्यार नहीं कर सकती। नो ज़ोहा, यू स्टूपिड, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। ज़ोहा, प्यार का अनजान भूल गई है क्या। तेरे एक्स ने जो तेरे मुंह पे चमेटा मारा था, क्या वो काफ़ी नहीं है जो फिर से प्यार करने की खता करने चली है।
पागल हो गई है क्या तू? ज़ोहा इतना बोल के अपनी एक्स की वही वीडियो देखती है जिसमें वो उसे रिजेक्ट कर रही थी। ज़ोहा ये वीडियो देखते हुए गुस्से में अपना मोबाइल तोड़ देती है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। ज़ोहा का दर्द एक बार फिर से ताज़ा हो चुका था। ज़ोहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ज़ोहा खुद को ही थप्पड़ मारने लगती है और कहती, मैंने सोचा भी कैसे कि मैं फिर से प्यार करूँगी? क्या पहले वाला दर्द मेरे लिए काफ़ी नहीं है? मैं क्यों बार-बार एक ही गलती दोहरा रही हूँ? क्यों? यहाँ ज़ोहा डिसाइड कर लेती है कि अब वो नैना की बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। नैना की प्रॉब्लम है उसकी नहीं, अगर उसके पास रहने की जगह नहीं है तो। अब यहाँ ज़ोहा खुद को फिर से सख्त दिल पे लाने की कोशिश करती है। ज़ोहा को बहुत पेन हो रहा था, पेन कम करने के लिए वो फिर से ड्रिंक करती है, पर पेन उसका कम हो ही नहीं रहा था। वो कहते हैं ना, हर ज़ख्म और हर दर्द की इलाज दवा नहीं होती और ना ही शराब होती है। ज़ोहा जितनी भी शराब पीती उसे कम ही लगता। उसे अपने एक्स की बातें जो लास्ट टाइम उसने बोली उसके कानों में बार-बार गूंजे जा रही थी, जो ज़ोहा को काफ़ी तकलीफ़ दे रही थी। पहले उसे सिर्फ़ उसके एक्स की बातें तकलीफ़ दिया करती थी, पर अब उसे नैना की वो आँखें उसकी वो आँखें तकलीफ़ दे रही थी। ना जाने क्यों ज़ोहा ना चाहते हुए भी नैना की आँखों को भुला नहीं पा रही थी। कुछ तो था जो ज़ोहा उसके बारे में बार-बार सोच रही थी और उसका बार-बार सोचना ही ज़ोहा को तकलीफ़ दे रहा था। ज़ोहा खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ज़ोहा हाथ में शराब की बोतल लिए शावर लेने चली जाती है, जहाँ वो शावर के नीचे खड़े होके भी शराब पी रही थी और गुस्से में वही बोतल वहीं पे तोड़ देती है और इतने नशे में थी कि संभल नहीं पाती और उसी बोतल टूटी हुई बोतल पे उसका पाँव आता है और वो नीचे गिर जाता है। उसका पाँव ज़ख्मी हो जाता है, खून निकलता रहता है और वो वहीं पे बेहोश पड़ी रहती है। वो बिल्कुल भी होश में नहीं आती। देखते ही देखते सुबह हो गई थी। ज़ोहा अभी भी बेहोश पड़ी थी। यहाँ सुबह ही ज़ोहा की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। नैना ऑफिस पहुंच चुकी थी और ज़ोहा को रिमाइंड कराने के लिए वो बार-बार कॉल कर रही थी। ज़ोहा कॉल पिक नहीं कर रही थी, इसलिए नैना सीधा बॉस के केबिन में जाती है, उन्हें बता देती है ज़ोहा कॉल पिक नहीं कर रही। बॉस कह देता है कि हो सकता है वो सो रही होगी। नैना बोलती, बॉस ने बोला था ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपको एक बार जाके चेक करना चाहिए। बॉस बोलते इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो मिस कैसे कर सकती है? ये लड़की भी ना ज़रूर फिर से शराब पी के सो गई होगी। मैं चल के देखता हूँ। एक काम करो तुम भी साथ चलो और उसके सारे पेपर्स भी उठा लो, मीटिंग के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है। नैना बोलती है ठीक है। नैना ज़ोहा के सारे इम्पोर्टेंट पेपर्स भी उठा लेती है और उसके बाद ये लोग सीधा ज़ोहा के घर चले आते हैं। बॉस को पता थी कि कीज़ कहाँ है, इसलिए वो ओपन करके अंदर आ जाते हैं। यहाँ ज़ोहा की एक प्रॉब्लम थी कि वो जब घर पे रुकती थी वो तब मेड्स को घर पे आना अलाउ नहीं करती थी। यहाँ वो सीधा ढूंढते ढूंढते ज़ोहा के रूम में आते हैं और नैना भी ज़ोहा रूम में नहीं थी। यहाँ नैना वॉशरूम में चेक करने जाती है क्योंकि उसे थोड़ा पानी की आवाज़ आ रही थी। वो अंदर आती है और ज़ोहा को नीचे फर्श पे बेहोश पाती है और उसके पाँव से काफ़ी ज़्यादा खून भी बह रहा था। नैना ज़ोर से चिल्लाती है, ज़ोहा 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 क्या हुआ आपको? ये आवाज़ सुन के बॉस भी वहाँ पे आते हैं। अब बॉस और नैना दोनों मिलके ज़ोहा को बेड पे लिटाते हैं। यहाँ नैना ज़ोहा को इस हालत में देखते हैं तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। यहाँ बॉस कहते हैं इसका खून रोकना होगा, तुम कोई देखो कपड़ा वपड़ा। यहाँ नैना इधर उधर देखते पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। नैना ने जो स्ट्रोलर पहना हुआ था नैना उसी उतार के ज़ोहा के पैरों पे पट्टी कर देती है फाड़ के। यहाँ बॉस ये देखते तो उसे अच्छा लगता कि नैना उसकी कितनी केयर कर रही है। बॉस ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था, थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। वो उसको चेकअप करते हैं, यानी कि हमारी ज़ोहा का, और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है और इसको शराब पीना कम करना होगा वरना इसके लीवर ख़राब हो जाएंगे। बॉस कहते हैं काश ये लड़की मेरी बात सुने, क्या करूँ इसकी समझ में नहीं आता। यहाँ बॉस ज़ोहा के लिए काफ़ी वरीड थे और जो डॉक्टर उन्होंने बुलाया हुआ था वो बॉस का फैमिली डॉक्टर था और वो उनसे काफ़ी टाइम से टच में था। वो कहता है कि आप ज़ोहा को अपनी बेटी की तरह मानते हो, इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि ये ज़्यादा साल जिए तो इसे शराब छुड़वा दो, वरना बहुत जल्द इसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। डॉक्टर एडवाइस करके वहाँ से चले जाते हैं। बॉस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ज़ोहा के बारे में सोच के काफ़ी परेशान थे। यहाँ नैना बॉस को पानी पिलाती है और कहती है कि क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो? ज़ोहा इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों करती है? प्लीज़ क्या आप मुझे सच बताएंगे? शायद तभी मैं ज़ोहा की हेल्प कर पाऊँगी, शायद तभी मैं ज़ोहा से दोस्ती कर पाऊँगी। यहाँ बॉस थोड़ा रोते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद तो मुझे नैना को सब बता देना चाहिए। यहाँ बॉस नैना को बता देते हैं कि ज़ोहा ने भी एक वही गलती की थी जो हर हर यंग इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी करता ही है। नैना बती कौन सी गलती? बॉस बोलते हैं प्यार करने की गलती।
और प्यार की उसे देखो क्या सज़ा मिली। आज मासूम लड़की की क्या हालत हो गई है, प्यार ने उसे क्या से क्या बना दिया। नैना बोलती प्यार किससे, और किसने उनके साथ ऐसा किया। बॉस कहते हैं था कोई जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसने सुहाग को बहुत बुरी तरह तोड़ दिया। सुहाग उससे बहुत प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, पर उस इंसान के लिए प्यार से ज़्यादा पैसे की वैल्यू थी। पैसों की खातिर उसने किसी और से शादी कर ली और सुहाग को छोड़ दिया। नैना बोलती सुहाग की फैमिली दहेज नहीं दे पा रही थी क्या। या वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कुछ ऐसे ही समझ लो। उस इंसान को पैसा चाहिए था और इस बेवकूफ़ लड़की को सिर्फ़ और सिर्फ प्यार के लिए इसने हमेशा अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी और उस इंसान ने पैसों के लिए इसे ही छोड़ दिया। फिर इसे जाके समझ आया कि पैसा प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसने पागलों की तरह पैसा कमाया, मेहनत की, पर सब कुछ हासिल करने के बाद भी खुशी नहीं मिली और फिर इसने शराब का सहारा लिया। और आज इसकी हालत तो तुम्हारे सामने ही है ना, कि अपने करीब किसी को नहीं आने देती, ना किसी से दोस्ती करती है, ना ही प्यार करती है। इसलिए आज इसकी ये हालत है। मैं चाहता हूँ कि कोई इसका ये अकेलापन दूर कर दे, इसका दर्द कम कर दे। पर तुम तो अभी से डर गई, इसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो सोचो ये इतना दर्द कैसे बर्दाश्त करती होगी। नैना बोलती है सॉरी बॉस, मेरा वो मतलब नहीं था। बॉस बोलते हैं जानता हूँ, जो बाहर से जितनी सख्त दिखती है ना, अंदर से उतनी ही नरम है। उसे बस प्यार या किसी का सहारा चाहिए। नैना बोलती पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इनका सहारा बन सकती हूँ। बॉस हंसते हुए कहते हैं क्योंकि तुम में कुछ स्पेशल है। नैना बोलती स्पेशल है मतलब। बॉस बोलते हैं थी उसकी एक फ्रेंड जो शायद तुम्हारी तरह ही थी। नैना बोलती फ्रेंड। बॉस कहते हैं फ्रेंड। यहाँ वो सभी भी नैना को सारी सच्चाई नहीं बताते क्योंकि उन्हें डर था कि जब नैना को ये पता चलेगा कि जुहा लेस्बियन है तो हो सकता है कि वो उसकी हेल्प करने से मना कर दे। इसलिए वो ये सच्चाई छुपाते और बस ये बताते कि उसकी एक फ्रेंड थी जो तुम्हारी तरह ही मतलब प्यारी थी, तुम्हारी तरह थोड़ा थोड़ा लुक्स देती थी। नैना बोलती है तो उन्होंने क्या इन्हें चीट किया था, अब वो फ्रेंड कहाँ है। वो उस बोलते ऐसे ही समझ लो उसने भी चीट किया था। नैना बोलती प्यार ने भी धोखा दिया और दोस्त ने भी। बहुत हंसते हुए कहते हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। नैना बोलती ओह तो मैं इनकी फ्रेंड की तरह थोड़ी थोड़ी दिखती हूँ, तभी ये मुझसे इतनी नफरत करती हैं, मुझे इतना टॉर्चर करती हैं। बॉस बोलता है टॉर्चर नहीं करती, वो बस अपना गुस्सा खुद ही हैंडल नहीं कर पा रही, वो अपना दर्द खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही। नैना बोलती आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं दिल जहान से कोशिश करती। डोंट वरी, अब मैं जुहा का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूँगी, चाहे वो मुझे डांटे, गुस्सा करे, टॉर्चर करे, पर मैं निराश नहीं होंगी और उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। देखना एक दिन जुहा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिस पे बॉस नैना को अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं मुझे पता था कि तुम जुहा को ज़रूर संभाल लोगी। जिस पे नैना भी प्रॉमिस करती है कि मैं अपना 100% दूँगी। पर गाइस अब देखते हैं, नैना प्रॉमिस कर तो चुकी थी पर क्या वो अपना 100% देगी। और एक बात तो थी, जुहा दिल से काफ़ी अच्छी थी, वरना उसे क्या पड़ी थी नैना की प्रॉब्लम से। रहने के लिए घर तो नैना के पास नहीं था ना, पर जुहा ने उसकी हेल्प की। इट्स मीन सॉफ्ट कॉर्नर तो उसके दिल में है। वेल गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।